नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंडेलीव की आवर्त सारणी। माना जाता है कि ओरिजिनल केमिस्ट्री की शुरुआत इसी जगह से हुई है। तो आइए देखते हैं हम भी कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ये किस प्रकार बनती है, इसमें किस प्रकार के रूल फॉलो होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आवर्त सारणी है क्या। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडेलीव को जाता है। मतलब मेंडेलीव नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने आवर्त सारणी सर्वप्रथम दी थी। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा कि निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने परमाणु के जो परमाणु भार है उनके बढ़ते हुए क्रम में उनको व्यवस्थित किया, तो उन्होंने पाया कि एक निश्चित अंतराल में, एक निश्चित अंतराल मतलब कि जैसे ही रिपीट होता है, संख्या रिपीट होने को ही निश्चित अंतराल कहते हैं। तो उनके बाद उनके गुणों में भी पुनरावृत्ति होती है, मतलब उनके गुण भी समान पाए जाते हैं कुछ निश्चित अंतराल में। तो उन्होंने इसे ही आधार मानकर एक आवर्त नियम दिया, जिसे अब देखना ये मोस्ट नियम है कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेंडेलीव आवर्त सारणी का नियम क्या है। तो ये नियम है कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये इनका आवर्त नियम था। आगे चलते हैं। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्तियों, मतलब ऐसे जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं सीधी, उन्हें पंक्तियाँ कहा जाता है, तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब जो खड़ी हुई पंक्तियाँ होते हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहा जाता है। तो इन स्तंभों को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। मतलब जो ऊपर ये स्तंभ हैं खड़े, इनको तो इन्होंने वर्ग कहा, तथा जो ये पंक्तियाँ हैं इनको इन्हें आवर्त कहा। तो सारणी में 8 वर्ग है। जो टोटल वर्गों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। तथा जिन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया, मतलब जो 8 वर्ग हैं उनको भी एक वर्ग को 2 उपवर्ग में विभाजित किया, एक वर्ग के भी 2 उपवर्ग किए। उस समय उत्कृष्ट गैसें ज्ञात नहीं थी। अब ये उत्कृष्ट गैसें क्या होती है कि ऐसी गैसें जो अन्य किसी गैसों से क्रिया नहीं करे, यदि उन पर कोई भी बाह्य ताप नहीं लगाया जाए, तो वो होती है हीलियम, नियोन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन। तो ये उत्कर्ष गैसें होती हैं और इन्हें एक नया नाम दिया बाद में, जिसे शून्य वर्ग कहा जाता है। और ये आवर्त 6 बनाए जाते हैं जिन्हें पुनः श्रेणियों में बांटा जाता है। तो देखिए, ये है मेंडेलीव की आवर्त सारणी। इसमें हम समझते हैं कि जो ये है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके 7 वर्ग है, तथा जो ये आडी पंक्तियाँ हैं ये हैं 6, यहाँ तक ये 6 पंक्तियाँ हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और जो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है इनको वर्ग कहा जाता है। और ये फर्स्ट दिख रहा है वर्ग, इसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया है, ए व बी में। तो इस प्रकार इन्होंने ये सारणी बनाई। अब आगे बात करते हैं हम कि मेंडेलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सारणी में व्यवस्थित किया। ये हमने पहले देख ही लिया कि जो परमाणु भार थे उनके बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया। और इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक ही प्रकार के भौतिक व रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो भौतिक गुण वे होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें परिवर्तन का कारण हटाने पर भी पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जैसे कि हम पानी है, पानी का टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो 0 डिग्री पे पानी बर्फ़ बन जाता है, और जैसे उसको टेम्परेचर वापस बढ़ाते हैं तो वापस पानी में ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसी पदार्थ को हम वापस प्राप्त कर लें, ऐसे गुण को भौतिक गुण कहा जाता है। तथा रासायनिक गुणधर्म वे होते हैं जिनमें परिवर्तन हटा लेने पर पदार्थ एक संगठन ही परिवर्तन कर लेता है। मतलब कुछ परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि हम दूध है, दूध से दही बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो एक ही वर्ग में आए ताकि तत्वों को आवर्तिता बरकरार रहे। मतलब जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं वो एक ही वर्ग में आए, जिससे वो तत्वों का जो एक सीक्वेंस है वो बनी रहे। इसलिए उन्हें कई परमाणु भार के क्रम को भी तोड़ना पड़ा।
जैसे कि आयोडीन का परमाणु भार होता है 126.9 और इससे टेल्यूरियम टेल्यूरियम का परमाणु भार होता है 127.6। तो सीक्वेंस के अनुसार पहले आयोडीन को आना चाहिए, बाद में टेल्यूरियम को आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले टेल्यूरियम को रखा गया और बाद में आयोडीन को रखा गया। क्यों? क्योंकि आयोडीन 7वें वर्ग में रखा है। क्यों? क्योंकि इसके गुण टेक्नीशियम के साथ मैच खाते हैं, इसलिए इसको 7वें वर्ग में रखा, तथा जो टेल्यूरियम है उसके गुण मोलिब्डेनम से मैच खाते हैं, इसलिए उसको 6वें वर्ग में ही रखा है। देखते हैं हम वापस आके आवर्त सारणी में। यहाँ मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पर दिख रहा है अपने को आयोडीन, ये यहाँ पर आयोडीन दिखाई दे जाएगा और इसके टेक्नीशियम के साथ गुण मैच खा रहे हैं, तो ये 7वां वर्ग है, इसमें इसको रख दिया। तथा जो टेल्यूरियम है इसका 127.60 परमाणु भार है और इसका मोलिब्डेनम के साथ भौतिक व रासायनिक गुण मैच खाते हैं, तो इसको 6वें वर्ग में रखा गया है। तो इस प्रकार इन्होंने कहीं कहीं यह सीक्वेंस भी तोड़ना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इन्होंने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़े। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि पहले ही जो तत्वों की खोज नहीं हुई उनके लिए भी रिक्त स्थान छोड़ दिया। तो उनके गुणधर्मों के बारे में भविष्यवाणी करी उन्होंने। एका बोरोन, देखिए एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ये 3 तत्वों की हम बात करते हैं। तो इनको बाद में खोजा भी गया और खोजने के बाद इनका जो अनुमान था वो सही निकला। तो जो एका बोरोन था वो तो स्कैंडियम नामक से खोज हुई उसकी, तथा जो एका एल्यूमिनियम था उसकी गैलीलियम के नाम से खोज हुई, तथा जो एका सिलिकॉन था उसकी खोज जर्मेनियम के नाम से हुई। तो इस सारणी का निर्माण तत्वों के वर्गीकरण के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी रहा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कमियों की। तो इनकी कौन कौन सी कमियां रही? तो दोस्तों, कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। जैसे हमने देखा था अभी आयोडीन व टेक्नीशियम की, तो टेल्यूरियम की, तो इनमें इनके बढ़ते हुए परमाणु भार का क्रम का पालन नहीं हुआ। कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए। कहीं कहीं जो समान गुण रखते थे वो भी अलग अलग वर्ग में रख दिए गए, जबकि इन्होंने बताया था कि समान गुण वाले एक ही वर्ग में आना चाहिए, तथा जो असमान गुण वाले थे वो भी एक ही वर्ग में आ गए। और तथा हाइड्रोजन को निश्चित स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जो हाइड्रोजन है उसको कोई निश्चित स्थान इन्होंने नहीं बताया। और समस्थानिकों को भी स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक कहते किसे हैं? कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो कार्बन है, कार्बन के 3 समस्थानिक है। कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। इस प्रकार से कार्बन के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, जिनमें ये जो 12, 13, 14 है ये कार्बन के द्रव्यमान संख्या है। तथा कार्बन में 6 परमाणु होते हैं, जो अपने सभी को पता है कार्बन 6 नंबर पे आते हैं, तो इसलिए वो 6 परमाणु रखता है। और जो 12, 13 या 14 है इनके द्रव्यमान संख्या है। तो ऐसे समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया था इनकी जो आवर्त सारणी थी इसमें। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।